नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम लोगों की जीएस के क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी घटना चक्र की। तो जितने भी आए हुए प्रश्नों की सीरीज़ थी, तो उसी की सीरीज़ में आज के डेट में हम लोग नवा पार्ट देखेंगे। ठीक है, दो दो पार्टों को हम लोग एक दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जीएस नवा पार्ट और 10वां पार्ट अभी शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों, आज की डेट में बहुत सारे शहरों में उत्तर प्रदेश में जो है बारिश भी हो रही है, तो काफ़ी ठंड जो है बढ़ गई है। तो आप लोग भी फील कर रहे होंगे इन सारी चीज़ों को। बहुत जगह पर नहीं भी हो रही, लेकिन मोस्टली जगहों पर बारिश शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी ठंडी का भी मौसम है। और कुछ चीज़ें और भी हैं कि दोस्तों, अपने आप को सुरक्षित रहिए शहरों में और गाँवों में, क्योंकि देखिए जो ओमिक्रॉन है उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पढ़ाई करनी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज की डेट में नवा पार्ट है जो कि आपका जीएस का प्रश्नोत्तरी का चीज़ों को हम लोग देखेंगे। बहुत सारे प्रश्नों को इसमें चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन है। पहाड़ियों की बात की जाती है तो देखिए, गढ़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो गढ़जात की पहाड़ियाँ आपकी उड़ीसा में हैं। मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो आपकी गुजरात में हैं। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में है। सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये आपकी तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से अब जैसे सुमेलित करने में पूछ लिया जाता है, तो अब कहीं पर किसी भी फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको बस चीज़ों को रटना है, चीज़ों को बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, 192 नंबर क्वेश्चन है। धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये रामगिरी की पहाड़ियाँ कई राज्यों में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो ये रामगिरी की पहाड़ियाँ स्थिति है। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मेघालय में है। मिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अरुणाचल में है। कुल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर? तमिलनाडु में है। और डालमा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? झारखंड में। तो कई बार सुमेलित करने में या अलग अलग क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या करना है? चीज़ों को बार बार रिवीजन करना है। आइए, पश्चिमी घाट की विशेषता को देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न में पूछा गया था पश्चिमी घाट से संबंधित। तो देखिए, यह जो है सागर तट जो है उसके समतल 1500 किलोमीटर लंबी, ये जो आपका जैसे ऐसे बनता है जाकर। ठीक है, तो पश्चिमी घाट ये वाला रीजन आपका पश्चिमी घाट पूरा कितल तक कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये 1500 किलोमीटर लंबाई का है और यह ब्लॉक पर्वत यानी जो उठा हुआ भाग होता है उस रूप में इसका निर्माण हुआ है धरातल से। पश्चिमी घाट की जहाँ तक बात की जाती है, तो अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे पश्चिमी ढाल जो है, पश्चिमी ढाल तीव्र है और खड़ा है, और पूर्वी ढाल मंद है और सीढ़ी नुमा है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं पश्चिमी घाट की, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका 194 नंबर क्वेश्चन है। कोडाई कनाल स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो ये पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, जैसे अनाईमुड़ी जो चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो केरल में है। सारामती चोटी कहाँ पर है? नागालैंड में है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है? तो आपका चोटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और दुद्धा बेटा कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो इनको आप लोग ध्यान रखिए। इन चोटियों को कभी कभी सुमेलित करने में पूछ लिया जाता है, या चार ऑप्शन दे दिए उनमें से आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से तो इन प्रश्नों को आप लोगों को रटते हुए चलना है। 195 नंबर क्वेश्चन है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से मतलब ये वाली दिशा जो होती है, तो पश्चिम से पूर्व सही क्रम आपको पहाड़ियों का लगाना है। तो सबसे पहले सतपुड़ा है, फिर उसके बाद महादेव है, फिर उसके बाद मैकाल है, और लास्ट में सबसे पूर्व में जाकर छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, एक प्रश्न और आया था कि आप लोगों को का कि कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कार्डमम की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ठीक है, सबसे दक्षिणी भाग में कार्डमम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न जो था, अगला प्रश्न है आपका, चाय के बागान पाए जाते हैं। अब प्रश्न में पूछा था कि चाय के बागान कहाँ नहीं पाया जाता। ठीक है, तो तीन ऑप्शन कहाँ पर पाए जाते हैं, अगर ये आपको पता है तो आप एक जहाँ पर नहीं पाए जाते वही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये कानन देव पहाड़ी पर पाए जाते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर, और दार्जिलिंग। तो ये तीन जगहों पर चाय के बागान पाए जाते हैं। ठीक है, आइए
अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है माउंट एवरेस्ट से बने हैं। तो विश्व का देखिए सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कई बार पूछी जा चुकी है। 88 मीटर है, 8,848 मीटर। इसको अगर फीट में देखते हैं तो 29,028 फीट है। इसकी स्थिति कहाँ है माउंट एवरेस्ट की? तो माउंट एवरेस्ट की स्थिति नेपाल में है। ठीक है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय नारी जो थी जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ी थी, तो वो बछेंद्री पाल थी 1984 में। अब इससे भी पहले एक महिला चढ़ी थी विश्व की, ठीक है, प्रथम महिला चढ़ने वाली, भारतीय नहीं, ओवरऑल में अगर देखा जाए तो प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन सी थी? तो जुंको ताबेई थी। 16 मई 1975 को इन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। और एक प्रश्न और बनता है कि जैसे 2 बार चढ़ाई करने वाली व्यक्ति या महिला कौन सी हैं? तो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली, एवरेस्ट पर फतह करने वाली 2 बार जो हैं वो एक महिला है संतोष यादव। तो इन्होंने जो है 2 बार चढ़ाई करी थी एवरेस्ट पर। ठीक है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जैसे विश्व की सर्वोच्च चोटी जो है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है, और भारत की अगर सर्वोच्च चोटी कहा जाए तो K2 है, जिसको गॉगविन आस्टिन भी कहा जाता है। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अब देखिए कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। मकालू नेपाल में है। नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का भाग माना जाता है, उत्तराखंड में है। ठीक है। और गुर शिखर जो है पर्वत चोटी जो है वो अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम का मतलब हो गया, जैसे अगर इस तरीके से बांटें तो इस तरीके से जो पूर्व से पश्चिम क्रम है उसको आप लोगों को पर्वतों को लगाना है। जैसे नमचा बरवा है चीन में, फिर इसके बाद आपका पश्चिम की साइड थोड़ा सा चलेंगे तो कंचनजंगा आ जाता है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और सबसे लास्ट में यानी पश्चिम में जो है सबसे ज़्यादा वो है नंदा देवी उत्तराखंड में। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन है, गोसाई स्थान स्थित है। तो गोसाई स्थान कहाँ पर स्थित है? तो तिब्बत नेपाल की सीमा पर स्थित है। नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में स्थित हैं। चोटियाँ जैसे हैं गुरला मंदाता चोटी जो है वो पश्चिमी तिब्बत में है। नमचा बरवा चीन में है, और गौर लाटा चोटी कहाँ पर है? ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। तो इनको भी आप लोग रटते चलिएगा। ठीक है। आइए 201 नंबर क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी स्थित है। तो कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में कुल्लू घाटी स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी है। नेलांग घाटी जैसे कहाँ पर है? बहुत बार ये इनसे प्रश्न बने हैं, कभी कभी सुमेलित करने में या चारों ऑप्शनल में, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। नीलांग घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। मरखा घाटी कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। जुकू घाटी कहाँ पर है? जुकू घाटी नागालैंड में है। और सांगला घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। यूथांग घाटी कहाँ पर है? यूथांग घाटी आपका सिक्किम में है। मौन घाटी बहुत बार पूछा गया है, शांत घाटी या मौन घाटी कहाँ पर है? तो ये केरल के पलक्कड़ और पालघाट जिले में स्थित है मौन घाटी, जिसको शांत घाटी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी की पहाड़ियों में यह स्थित है। 202 नंबर क्वेश्चन है, दर्रों की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखिए। सेला दर्रा कहाँ पर है? सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बोंडिला अरुणाचल में है। रोहतांग हिमाचल में है। ठीक है। हिमाचल और अरुणाचल अलग अलग है। ठीक है। अरुणाचल आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में, हिमाचल आपका जम्मू कश्मीर के नीचे। चांगला दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में आता है। पालघाट कहाँ पर है? पालघाट आपका केरल में है। नीलगिरी और अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। भोर घाट जो है, भोर घाट कहाँ पर है? भोर घाट महाराष्ट्र में है। और ये इसकी कुछ विशेषता है, जैसे 28 रेलवे सुरंग यहाँ से गुजरती है। मुंबई पुणे रेलवे और हाईवे दोनों के दोनों रास्ते इससे गुजरते हैं। किससे? भोर घाट दर्रे से। ठीक है।
लिपुलेख दर्रा बहुत बार पूछा गया है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। जो जिला जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और यह ले जाने का रास्ता है जो जिला पास से होकर गुजरता है। सिपकीला पास कहाँ पर है? सिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल पास कहाँ पर है? यह जम्मू कश्मीर में है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। अब कुछ दर्रे और भी हैं जिनको आप लोगों को रटना है। नीति दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में है। मुलिंगला मुलिंगला माना नीति किगरी विगरी ये सारे के सारे जो हैं आपके उत्तराखंड में दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है। और लास्ट जो है 203 नंबर, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो यांगजी दीवान है। यांगजी दीवान 5890 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है। तो इसको इन चीज़ों को आप लोग रटते रहिए, अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है। और जो भी मटेरियल आप लोगों को दिया जा रहा है उसको चीज़ों को रटते रहिए। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 की बैच में आप लोगों को मिल जाएगी। तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 का और मेंस 2022 का, सॉरी, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस 2022 का बैच जो लोग भी अपना ज्वाइन करने जाते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।